चुड़ैल नानी। सूरजपुर गांव में एक कालू नाम का लड़का जो कि अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहा करता था। कालू के माता पिता का देहांत कालू के जन्म होने पर ही हो गया था। तब से लेकर आज तक उसका पालन पोषण उसकी नानी ने किया था। कालू अपनी नानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी नानी भी कालू से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीत जाता है और कालू की नानी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और बीमार होने के कारण उसकी नानी का देहांत हो जाता है। नानी के जाने के बाद कालू बहुत ही ज्यादा अकेला हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू अपने ही गांव के एक लाला के पास काम मांगने के लिए जाता है और कहता है, लाला मुझे कुछ काम दे दो, मेरे घर में अब 1 रुपए भी नहीं है और अपना जीवन चलाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा और काम के बदले में या तो तुम मुझे पैसे देना या फिर खाना दे देना। मैं तो सोच रहा हूँ कि तू मेरे किस काम का है। मेरा मतलब है कि तू इतना पढ़ा लिखा भी नहीं। तेरा शरीर देखकर मैं बता सकता हूँ कि तू ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं लाला, मैं दिखने में कमजोर जरूर हूँ लेकिन मैं सारे काम कर लूँगा। आप बताओ तो क्या काम करना है? दुकान के पीछे मेरा एक गोदाम है, वहाँ से चावल की कुछ बोरियां उठाकर यहाँ लाना है और एक ट्रक है उसमें चढ़ाना है। तू बता, अपने शरीर को इतना तकलीफ दे सकता है तो ये काम करने के लायक है तू, वरना तू अपने घर जा सकता है। हाँ हाँ, मैं सब करने को तैयार हूँ, बस मुझे शाम को पैसे दे देना समय से। हाँ हाँ, पहले तू काम तो कर ले, बाद में पैसे दे दूंगा तुझे। कालू गोदाम से सारे चावल की बोरियां उठा उठा कर लाता है और ट्रक पर लोड करने लगता है। ये काम करने में कालू के पसीने छूट जाते हैं। ऐसी ही शाम हो जाती है। कालू बेचारा बुरी तरह से थक जाता है और लाला के पास जाकर उससे बोलता है, लाला मैंने आपकी सारी चावल की बोरियां ट्रक में लोड कर दी है, अब आप मुझे मेरे पैसे दे दो। कौन से पैसे? और चावल की जितनी भी बोरियां थी वो मेरे नौकरों ने लोड की हैं। तू कब से मेरे पास काम करने लगा? ये क्या बोल रहे हो लाला, सुबह ही तो बात हुई थी ना हमारी। चलो ठीक है, अगर आपको पैसे नहीं देना तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ लाला। जब से मेरी नानी मरी है तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया, अब घर में कुछ खाने को भी नहीं और ना ही बनाने के लिए। गरीब पर रहम करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे सामने फालतू की गरीबी वाली फरियाद सुनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जा सकता है तू, क्योंकि यहाँ जितना जो भी काम था वो सब मेरे नौकरों ने किया है, तूने नहीं किया। और हाँ, तो फिर भी थोड़ी सी रहम खा रहा हूँ, ये 2-4 सूखी रोटियां हैं, अगर इससे तेरा पेट भर जाए तो ठीक है, वरना तेरी मर्जी। बेचारा कालू परेशान था और वो लाला की दी हुई 2-4 सूखी रोटियां उठाता है और उन रोटियों को प्रणाम करके अपने घर ले जाता है और पानी में भिगोकर उन रोटियों को वो खाने लगता है और किसी तरह वो रात गुजार लेता है। ऐसे ही अगली सुबह कालू फिर से अपनी राह पर निकल जाता है। वो काम ढूंढते ढूंढते एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जो कि सर पर बहुत सारी लकड़ियां उठाकर चल रहा होता है। तभी कालू उससे बोलता है, बाबा आप रहने दो, ये सारी लकड़ियां मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, बस बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे देना क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुझे खाने के लिए कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैं तो खुद भूखा हूँ। मैं तो यहाँ वहाँ भीख मांग के जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता हूँ। तू खुद एक भिखारी से ही भीख मांग रहा है मेरे बच्चे, मुझे माफ करना। अरे बाबा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये लकड़ी आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। कालू उन लकड़ियों को अपने सर पर उठा लेता है और उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर सारी लकड़ियां पहुंचा देता है, जिसके बाद बूढ़ा व्यक्ति कालू को बहुत सारे आशीर्वाद देता है। जीवन में चल रही कठिनाइयों को देखकर कालू को अपनी नानी की याद आने लगती है। वो आधी रात को शमशान घाट जाता है जहाँ पर उसकी नानी की चिता जलाई गई थी। वो वहीं पर बैठकर रोता हुआ अपनी नानी से कहता है, नानी अब कहाँ हो आप मेरे पास वापस आ जाओ ना। आपके जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी ही चली गई हो। कई दिनों तक मुझे भूखा गुजारना पड़ता है।
जब आप जिंदा थी आपने मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया, और आपके जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे आपके कालू से सब कुछ रूठ गया हो। हवा, पानी, खाना सब चला गया नानी, आप वापस आ जाओ ना नानी। तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। शमशान घाट में सूखे गिरे पत्ते ही इधर उधर उड़ने लगते हैं। कालू थोड़ा सा घबरा जाता है। बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। तभी कालू की नानी की चुड़ैल उसके सामने आती है और चुड़ैल नानी कालू से कहती है, मेरे बच्चे, तू अब चिंता मत कर, अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। बस ये बात तू कभी किसी को मत बताना। मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे के साथ सब लोग बुरा कर रहे हैं। जितनी मेहनत वो करता है उसकी मेहनत का फल उसे कोई नहीं देता। नानी, आप वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूँ नानी, आपको वापस पाकर। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे बहुत भूख लगी है नानी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी खाना खिलाती हूँ, तू चिंता मत कर। अब मैं रोज तुझे समय से खाना खिलाऊंगी। चुड़ैल नानी कालू को बहुत सारा खाना देती है। कालू पेट भर के खाना खाता है और काफी टाइम बाद खाना खाने के बाद कालू को बहुत अच्छी नींद आती है। कालू उसी शमशान में सो जाता है। चुड़ैल नानी कालू को उठाकर उसके घर ले जाती है और उसे बिस्तर पर सुलाकर कंबल उड़ा देती है। ऐसे ही अगली सुबह कालू के उठने से पहले ही चुड़ैल नानी उसके लिए चाय बनाकर लाती है और चाय पिलाती है। कालू के जीवन में तो जैसे मानो खुशियाँ वापस आ गई। कालू बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे ही एक दिन कालू गांव से गुजर रहा होता है, तभी अचानक उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। वो दर्द से कराहने लगता है। आसपास लोगों की भीड़ जमा होती है, लेकिन लोग उसको चोट को नजरअंदाज करके यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल नानी वहाँ आती है और उसके पैरों से कांटा निकाल कर उसको पट्टी बांधने लगती है। चुड़ैल नानी सिर्फ और सिर्फ कालू को ही नजर आती थी। तभी कालू बोलता है, मैं ठीक हूँ नानी, आप चिंता मत करो। आपने पट्टी बांधी ना मेरे पैर में, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कालू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर लोगों को लगता है कालू नानी के जाने के बाद पागल हो गया है। कुछ लोग पागल खाने से डॉक्टर को बुलाकर कालू को पागल खाने भिजवाने की योजना बना रहे होते। ऐसे ही अगले दिन पागल खाने से कुछ डॉक्टर कालू को ले जाने के लिए आ जाते हैं। कालू खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले और वो डॉक्टर मिलकर कालू को वहां से ले जा रहे होते हैं। तभी कालू की चुड़ैल नानी माँ आती है और इस बार चुड़ैल नानी माँ सभी को दिखाई देती है। चुड़ैल नानी लोगों से कहती है, खबरदार, अगर किसी ने मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो मैं इस पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? जब वो कई कई दिनों तक भूखा था तब किसी ने भी उसे खाना खिलाने तक का नहीं सोचा, और अब इतनी छोटी सी बात पर आप लोगों उसे पागल खाने भेज रहे हैं। जब तक आप किसी बात की जांच पड़ताल ना कर लें तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं कालू की नानी हूँ, अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और मरने के बाद भी मैं अपने कालू की देख रेख करूँगी। अगर इस चीज़ से गांव के किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वो मुझे बता दे, मैं उसके जीवन में ही आपत्ति ला दूंगी। चुड़ैल नानी को देखकर और उनकी बातें सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में घुस जाते और भाग जाते, जिसके बाद अब चुड़ैल नानी कालू की अच्छे से देखभाल करती हैं और दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं, और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।